आपने तो सारी बातें की है ना जी। जॉब के लिए सुबह 7 बजे रवाना हुआ है, तो ये रास्ते में कहीं कायदाबाद या मनसेरा कॉलोनी के करीब ये क्लैश हुआ है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, जिसमें उसकी एक आंख पे फायर लगा हुआ है, एक पेट में, एक टांग में फायर लगा हुआ है। कराची के इलाके लांढी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। हमले में 3 अफराद जख्मी, तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 राहगीर शामिल, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि गैर मुल्की 3 गाड़ियों में जा रहे थे कि खुदकुश हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर पीछा किया। करीब आने की कोशिश पर सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने फायरिंग करके हमले को नाकाम बना दिया। DIG ईस्ट असफर मिसर का कहना है कि सिक्योरिटी थ्रेट के बायस पुलिस अलर्ट थी। खुदकुश हमलावर का सर और जिस्म के कुछ आज़ा मिले हैं। हलाक किए गए दूसरे दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लांढी में खुदकुश धमाके की मजम्मत, कहा कि पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म हैं। मुल्क के अमन और साख को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। यकीन है घिनौने जुर्म में मुलविस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से मानसेरा कॉलोनी धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि दहशतगर्द कौन और कहाँ से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएँ। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की जुबान में बात होगी। दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ऐवान में अरकान का शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है कि कानून कौन पढ़ा रहा है। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इजलास में नेक्टा के सरबराह, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के IGs की शिरकत। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, इंटेलिजेंस इदारों की टीम और चीफ कमिश्नर्स भी शरीक थे। तमाम IGs ने चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में ईरानी सदर के दौरे के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। इसराइल का ईरान पर मीज़ाइल हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइली मीज़ाइल ईरानी शहर अस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने इसराइल के मीज़ाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा कि अस्फहान में कोई मीज़ाइल हमला नहीं हुआ। ईरानी सीनियर कमांडर के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। रात के वक्त होने वाले हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर के तर्जुमान के मुताबिक अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। उधर आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमले से ईरानी जोहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी जोहरी एजेंसी सूरत हाल का करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। आलमी जोहरी एजेंसी की फरीक़ैन से तहम्मुल की भी अपील। कहा, फौजी तनाज़ात में कभी भी जोहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल हयान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है।
ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर ने खबरदार किया है कि सहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइलों से इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। अमरीका, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, एक्वाडोर को फ़लस्तीन के खिलाफ वोट देने पर कायल नहीं कर सका। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मज़म्मत। वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकी इक़दाम करार दे दिया। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम है। गजा जंग के आगाज़ के बाद से फ़लस्तीन बहरान पर अमरीका का ये चौथा वीटो है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल अब तक 34,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसराइली रेटिंग में कमी कर दी। एजेंसी का कहना है कि इसराइल की क्रेडिट रेटिंग AA- से A+ कर दी गई है। वसी तनाज़े के इम्कानात इसराइली मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि इसराइल ईरान में जंग की सूरत में महंगाई की बड़ी लहर आ सकती है। पेट्रोल मजीद महंगा होने से पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के अवाम के मसाइल में इजाफा होगा। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आज़ोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF प्रोग्राम के हुजूम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे और इसे वुसअत दे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी माशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के माशी हुकाम से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों के हुकाम का तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइज करने, हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने, हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निजकारी और नुकसान वाली सरकारी कंपनीज़ का इंतज़ामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा। आलमी मालियाती इदारों ने गैर ज़रूरी हुकूमती महकमों को ख़त्म और दीगर में छांटी का भी मशवरा दिया। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फौज की मुआवनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़राए आला समेत FBR, कस्टम्स और बॉर्डर मैनेजमेंट के हुकाम शिरकत करेंगे। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक। नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FBR के मुताबिक फायरिंग डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स पेशावर के स्टाफ पर की गई। जाँ बहक एहलकारों में असलम खान, हवालदार इनायतुल्ला, हवालदार अकबर जमान, सिपाही इफ्तिखार आलम और सिपाही शहाब अली शामिल। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्ज़मान की फायरिंग की जद में आकर बच्ची और राहगीर भी जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर घर पर छापा। मुल्ज़मान की फायरिंग से एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्ज़िम मारा गया।
माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर और शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर्स माहौलियात को तब्दील करने का हुक्म। अदालत ने डीजी माहौलियात को दोनों अफसरान को फौरी तब्दील करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी ज़राई रकबे को ख़त्म कर रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। टोबा टैक्सिंग में लड़की को गला दबाकर कत्ल करने के केस में मरकजी मुल्ज़मान की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित नहीं हुई। मुल्ज़मान को मकतूला के किरदार पर शक था, जिस पर उन्होंने मारिया को गला दबाकर कत्ल किया। डीपीओ टोबा टैक्सिंग इबादत निसार के मुताबिक केस की तफ्तीश मुकम्मल, जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 30 मार्च को टोबा टैक्सिंग में पेश आने वाले वाक़े में मकतूला को भाई ने उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया था। वाक़े की वीडियो भी वायरल हुई। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन हादसे के 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 12 जख्मी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रात मोयाम खलियाँ के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी थी। दरख्शां में मुल्ज़िम मोइस की हलाकत का मरकजी किरदार SP क्लिफ्टन नय्यरुल हक करार। तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची की रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक नय्यरुल हक मुल्ज़िम की कस्टडी लेकर थाने से रवाना हो गया था। SP नय्यरुल हक अगले रोज मोइस की लाश लेकर पहुंचा था। नय्यरुल हक अभी तक तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। नय्यरुल हक के खिलाफ कत्ल की दफा के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वाक़े में SHO और हेड मुहर्रर दरख्शां बेगुनाह करार। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। राजनपुर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी, मस्तोंग में बारिश और यालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों में बागात और फसलों को नुकसान। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब दरिया टोची में पानी का बहाव बढ़ गया। आज़ाद कश्मीर के शिमाली, बालाई और वस्ती अजला में भी बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना की हलफबर्दारी कुछ देर बाद होगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 174 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा का PP 36 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। पीपल्स पार्टी का PP 36 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत करने का ऐलान। कहा, इसी हुकूमत को चलना है और 5 साल चलना है। फैज़ाबाद धरने के दौरान फैज़ हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी, क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर कर सकते हैं। फैज़ हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज़ हमीद को कहा, वज़ीर आज़म को पेशकश कर चुका हूं मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था, हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद बोले, जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो खुद बहुत देर तक मुंतज़िर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया कि धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। इस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि धरने के शुरका के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा, शेर अफजल मरवत का बयान ज़ाती था तो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा।
हुक्काम की मरियम नवाज को ITCT में 16 चीनी कंपनियों की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया कि चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ ITCT में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर जियो न्यूज़ की खातून रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बिरादरी ने मशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक ने कहा है कि मिसाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगें वरना 24 घंटे बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। आज टीवी की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिसाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जियो न्यूज़ की खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की। वो इसी प्लेटफॉर्म पर जियो न्यूज़ की खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगी। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, टैक्स चोरी को गलत करार दिया। मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स ना देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, ना मुखालफत। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आगाज़। भारत की 21 रियासतों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए पोलिंग जारी। पहले मरहले में तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार और दीगर 13 रियासतों में पोलिंग होगी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाज़ेह अक्सरियत लेने के लिए पुरुमीद। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 400 हासिल करने का टारगेट सेट कर लिया। फिर से हुकूमत बनाने में कामयाब होने पर नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वज़ीर आज़म हैं। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक सलामती काउंसिल इजलास में बताया, इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनीज, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनीज और कस्टमर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सख्ती पाबंदियां आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली-ए-अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मामूली मौसमी हालात से निमटने की नई मनसूबाबंदी। तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद संगीन इल्ज़ामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 ज्यूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम ज्यूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज हुआन मार्शल ने हलफ लिया। ज्यूरी केस के आगाज़ के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्ज़ामात पर फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 संगीन इल्ज़ामात में 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना है। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ ये केस अमरीकी इंतखाबात से कबल उनका आखिरी केस हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर अपने वकील के जरिए फहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हैली मैथ्यूज की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इस्लामाबाद में जारी 63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा रोज एमेचर मैन, सीनियर एमेचर मैन, एमेचर विमेन की 3 कैटेगरीज में मुकाबले जारी। इवेंट में 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट इतवार तक जारी रहेगा। तिहाड़ी में तमाचा कबड्डी शायकीन ने पसंदीदा खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। खूब हल्ला गुल्ला। तमाचा कबड्डी के इख्तिताम पर ढोल की थाप पर रिवायती झूमर डांस भी किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन किंग उमर शरीफ की आज 64वीं सालगिरह। कम उम्री से स्टेज ड्रामों से टीवी स्क्रीन पर मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की यादें आज भी ताज़ा। आपका ताल्लुक खुलेआम पीटीआई से? बिल्कुल है जी, पीटीआई से, और आप तब भी बाहर हैं। आपने अल्लामा इकबाल का नाम ले दिया, आपने कायदे आजम का नाम ले दिया कि ये झूठ नहीं बोलते थे। अपना बताएं। आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए जी, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे? रशिया भी गए आप। मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर, और जानिए दिल को सुकून कैसे हासिल होता है। और शहंशाह जज्बात एहसास अदाकार मोहम्मद अली की आज 93वीं सालगिरह। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में देने वाले मोहम्मद अली की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाह नहीं भूले।